धन्यवाद मीडिया का, क्योंकि ये जो आज शॉर्ट नोटिस पे, क्योंकि ये टाइम आपने देखा 5:30, जब भी हम प्रेस वार्ता करते हैं अपने टाइमली करते हैं, मगर आज मैं कुछ चीज़ें सामने लाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि जो हमारा सब्र है, कहीं कोई इम्तिहान हमारा ले रहा है कि वो सब्र कब इनका टूटेगा, कब जन सैलाब रोड पे आएगा। और सरकार को भी फिर हम बताएंगे, और खासकर क्योंकि इस आज तक आपने देखा, ये जो आज मैं आपको, क्योंकि मीडिया को अभी पता नहीं है, वो चीजें सामने लाऊंगा क्योंकि आज कुछ शरारती तत्व मैं बोलूंगा उनको कि उन्होंने आके कोई कुछ हमारी गाड़ियों को रोका। आप देखिए, जब परसों जब हमारी एक वार्ता हुई थी, प्रेस वार्ता बड़ी, जिसमें हजारों की तादाद में ट्रांसपोर्टर थे, तो गवर्नमेंट को एक खासकर अपनी जो हमारी पुलिस है, हमने वो जो कोर्ट से हमें ऑर्डर्स जो स्टे हमें मिला था, तो उसमें स्टेटस को जैसे ग्रुप हमारे जो काम कर रहे हैं उसी ढंग से वो करेंगे। मगर आज उन्होंने वही 4 लोग आपने देखा, क्योंकि आज की आप कहीं देखिए जो वीडियोस में कुछ मीडिया ने कवर किया है, मीडिया ने, वही 4 लोग वहां हल्ला मचा रहे थे जब हमारी प्रेस वार्ता थी। वही 4 लोग आज गाड़ियों के आगे उन्होंने आके गाड़ियां खड़ी की। आप देखिए उनके पीछे कौन है, और क्या एलजी साहब क्या चीज देखना चाहते हैं कि वो एलजी साहब का वो रोब जमा के पुलिस पे भी और सरकार पे भी कब तक बर्दाश्त करेगा ट्रांसपोर्टर? क्या ये चाहते हैं कि हम कल से कोई ऐसा कदम उठाएं कि लोगों को भी उस चीज का परेशानी का सामना करना पड़े? आज इसी माहौल में हमारी एक वार्ता, जो क्योंकि एसडीपीओ गांधीनगर ने हमें बुलाया गया, क्योंकि हम वो लोग हैं, हम ट्रांसपोर्टर हैं, ना कि कोई गुंडा तत्व लोग हैं। हमने वहां जाके अपना, क्योंकि वो जो ऑर्डर्स थे उन्होंने पढ़े हुए, पुलिस ने उन्होंने कहा कि ये जो आपका ये जो स्टे है, अगर जो जितने वो ग्रुप्स हैं उसमें आप तब तक दखलंदाजी नहीं दोगे जो अगली डेट हमारी 4 दिसंबर, अगर आपने कोई ऑर्डर्स लाना है आप कोर्ट में जाइए, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमने गांधीनगर थाने में बाई नेमनी ये इनके खिलाफ हमने कंप्लेंट दी थी कि ये लोग इन पे कार्रवाई हो। तो मैं आप मीडिया द्वारा ये चीज जरूर सामने लाऊंगा। क्या सरकार हमारा, क्या पुलिस महकमा, क्या जो बाकी है, क्या हमारा सब्र टूटने का वो इंतजार कर रहे हैं कि हम सड़कों में आए? अजीज सिंह को जब लाया गया, जब निकाला गया, क्या ये 4 लोग अजीज सिंह का एजेंट बनेंगे? अजीत सिंह पर्दे के पीछे अपनी, पहले तो मैं सरकार से अपील करूंगा, अजीत सिंह का बैकग्राउंड चेक करिए, हमारे भी बैकग्राउंड चेक करिए। आप देखिए अजीत सिंह है क्या, कहां से आया जे, आज से 2 साल पहले कहां था? क्या पुलिस इतना, क्या महकमा गवर्नमेंट हमारी ड्यूटी में जो है इतना वो नकम्मी हो चुकी है, क्या उसका वो सामने नहीं ला सकती कि कहां कौन है भाई, ये कहां से आया? और इतना बड़ा हमारा दायरा जिसमें 5 लाख के करीब हमारी ट्रांसपोर्ट है, सभी को वो एक अकेला बंदा वो घर में पर्दे के पीछे बैठ के वो लोगों को हमारे सामने, जैसे ये 4 लोग जो, अब मुझे बताइए, एक गाड़ी जब चलती है तो मुझे लगता है कि अगर उसको रास्ते में उसका रास्ता रोका जाता है तो मैं माफी चाहूंगा। कानून ने अपना काम अब तक क्यों नहीं किया? अब मुझे बताइए, मेरी गाड़ी अगर कहीं रूट पे कहीं बस जा रही है तो उस बस में 50 लोग बैठे हैं और 4 बंदे आके उस बस का रास्ता रोकते हैं, तो मुझे लगता है कि उस पर जो कार्रवाई बढ़नी चाहिए वो अब तक बढ़नी चाहिए थी। हमें प्रेस वार्ता करने की जरूरत नहीं थी। ये देखिए, हमने बाय नेम जिन लोगों ने वो रास्ता रोका है, एप्लीकेशन हमने बस स्टैंड थाने में 2 एप्लीकेशनें दी हैं, क्योंकि कुछ लोग तो वो ऐसे हैं कि वो गाड़ियों के मालिक भी नहीं है वो। तो मैं खासकर अपनी ट्रांसपोर्ट जी एंड के वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मैं अपील करूंगा सरकार से, और अगर मेरी आवाज एलजी साहब सुन रहे हैं तो ये जो सर पे चढ़ाया है जी अजीत सिंह, इनका जनाब आप इलाज करिए, इनकी इंक्वायरी करिए, कहां से ये आया है और इसका बेसिक मुद्दा क्या है। सरकार क्या इतना चुप करके बैठ गई अजीत सिंह से?
लूट के खाया उसने, हमें गले काटे हैं, हमारे कमीशनें खाई हैं। और खासकर ये 4 जो लोग इसके साथ हैं, ये कमीशन एजेंट हैं। इन्होंने इस जब ये इलेक्शन हुई, इन्हीं के द्वारा गाड़ियां भेजी गई। आप रिकॉर्ड निकालिए, अगर मैं कहीं झूठ बोल रहा हूं, पुलिस को चाहिए इन 4 लोगों का देखिए कि कितनी कितनी गाड़ियां इन्होंने इस इलेक्शन में भेजी थी। और उनके पीछे ठेकेदार कौन था? अजीत सिंह। और मैं माफी चाहूंगा आप मीडिया से, क्योंकि ये आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि अगर कोई ऐसा शैतान हमारी ट्रांसपोर्ट को खराब करेगा, तो मुझे लगता कि जब हम अभी हमारी शांति से हम वार्ता कर रहे हैं, मैं अपील करूंगा सरकार से कि आप कम से कम यहां ध्यान दीजिए। Urgent press conference was called by the J&K Transport Welfare Association. The need that arose was for a reason that there has been untoward incidents that are taking place in Jammu's transport system, and there is not just one incident that has taken place. There are 4 to 5 incidents that have taken place in our association with different groups. And the reason for this press urgency and emergency to be called was that we want the administration and the Jammu and Kashmir police to immediately take an action on these miscreants, on these goons who have been constantly managing and trying to disturb the peace and tranquility of Jammu's transport system. We are humbly requesting the present government and the administration, they should take a thorough notice of our applications that have been filed in Jammu and Kashmir police of stations, and we want the concerned station house officers to look into those applications and make sure that these miscreants who are creating chaos in the normal functioning of our transport system to be checked and taken into consideration. And the reason why they are doing it is also a bigger cause of investigation. A miscreant, a person who was dissolved by this particular J&K Transport Welfare Association, at his behest, all of this disturbance is being created. And all those transporters in Jammu and Kashmir, I, as the chairman of all J&K Transport Welfare Association, want to address to them and humbly request them all to maintain the peace and tranquility in the state, in this union territory, so that we do not have any disturbance and have to run this entire transport system very smoothly. The people who have had this untoward incident in their groups, my presidents, all of them are sitting here and they will address you. I would like Harasi Singh to start and he will take up. नोटिस पे आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे चेयरमैन साहब के घर पे बुला रहे हैं। बेसिकली आज का ये जो स्ट्रॉन्ग जो मुद्दा है आज का, बेसिकली वो उसका एक ही उद्देश्य है कि ये जो आप देख रहे हैं, हमारी पहले दिन से ही जो कन्वेंशन हुई थी वेयर हाउस में, जिसमें हजारों की तादाद में जम्मू कश्मीर से ट्रांसपोर्टर्स ने हिस्सा लिया और वो बड़ी स्ट्रॉन्ग कन्वेंशन थी। हिस्ट्री में मुझे लगता है पहली बार ऐसी कन्वेंशन थी ट्रांसपोर्टर्स की जो हमारे चेयरमैन साहब की क़यादत में बुलाई गई। उसको भी एब्रप्टली रोकने का कार्य किया गया और बड़ा कायराना कार्य था। उसमें कुछ शरारती लोगों ने आके उस कॉन्फ्रेंस को रोकने की कोशिश की, लेकिन हमने उसको पीसफुली जारी रखा। आप सबने देखा प्रेस ने कैसे हमने वो कन्वेंशन को खत्म किया, कंक्लूड किया। आज भी हमें कुछ हमारे ग्रुप्स के ऑफिस के या उनके रूट्स के ऊपर आज फिर कुछ लोगों ने जाके वहां पे हमारे कामकाज को रोकने की कोशिश की है, जो हमें सूचित किया गया है हमारे ट्रांसपोर्टर्स की वजह से। तो हमारा ये कहना कि आज हम इसीलिए कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं कि आप सबको पता होना चाहिए कि जम्मू में क्या हो रहा है। आपके माध्यम से हम अपील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि इस जो इंडस्ट्री को पीसफुली ढंग से चलाया जाए। जो लोग हमारा पीस खराब करना चाहते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू। लोग आप सब जानते हैं, पिछले दिनों जैसे ही पूरे हाउस ने जिनको
यहाँ पे उतारा और उसके ऊपर नए चेयरमैन साहब की नियुक्ति की। उन्हीं के साथी हैं कुछ 2, 4, 5 लोग, वही लोग ये मिलके पूरा जो पीस है उसको खराब करना चाहते हैं। इशू क्या है जो आज भी एपिसोड हुआ? ग्रुप्स के प्रधान साहब हैं, वो आपको बताएंगे, प्रेसिडेंट जनाब चीफ साहब, वो आपको बता। हर बार की तरह इस बार फिर एराकॉट कंस्ट्रक्शंस अपने वैल्यूएबल कस्टमर्स के लिए लेकर आया है एनिवर्सरी ऑफर, जिसमें आपको मिलेगा बहुत सारे इनाम जीतने का मौका। जी हां, एराकॉट कंस्ट्रक्शंस अपनी एनिवर्सरी ऑफर के तहत दे रहा है 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 स्कूटी, चिमनी, वो भी 2। इसके अलावा गीजर, सैमसंग गैलेक्सी फोन, टीवी, गोल्ड कॉइन, माइक्रोवेव ओवन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि ढेरों बड़े इनाम। जो ग्राहक एराकॉट कंस्ट्रक्शन से 30,000 और उससे अधिक की खरीदारी करते हैं, वे इस लकी ड्रॉ में भाग ले सकते हैं। इस ऑफर की लास्ट डेट है 30 जनवरी 2025 और लकी ड्रॉ की घोषणा 31 जनवरी 2025 को की जाएगी। तो जल्दी कीजिए एराकॉट कंस्ट्रक्शन से शॉपिंग और पाइए ढेरों बड़े इनाम। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस लेकर आया है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बेहतरीन ऑफर्स। यहाँ आपको मिलेंगे एक ही छत के नीचे आपके सपनों के घर को साकार करने वाले सभी प्रोडक्ट्स, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन्स में। अगर आप बना रहे हैं अपना नया घर या फेस्टिव सीजन के दौरान कर रहे हैं अपने घर को रेनोवेट, तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस के अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ मिलेगी टाइल्स, सैनिटरी, हार्डवेयर आइटम्स की विशाल रेंज। क्योंकि एराकॉट कंस्ट्रक्शंस जम्मू कश्मीर का है सबसे बड़ा टाइल्स एंड सैनिटरी स्टोर। जो यहाँ है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपके घर को सजाने के लिए हमारे प्रोफेशनल्स देंगे फ्री साइट विजिट। इसके अलावा एराकॉट कंस्ट्रक्शंस अपने कस्टमर्स का रखता है पूरा ख्याल और देता है हर खरीद पर फ्री गिफ्ट्स। हमारा पता है एराकॉट कंस्ट्रक्शन, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 9070584444, 9070314444। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।